हेलो नमस्कार, स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम स्वनिधि योजना आवास शहरी मंत्रालय द्वारा, जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय विभाग है, उसके द्वारा यह जारी किया गया है। ये जो छोटे कारीगर हैं, मतलब छोटे कामगार हैं, जो रेडी की दुकान लगाते हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं, फल की, फास्ट फूड, और जो फेरी वाले हैं, ये जो छोटे कारोबारी हैं, ये उनके लिए योजना है। योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आपको तरक्की पे लेके जाना, आपको आगे लेके जाना, आपको थोड़ा सा आर्थिक मदद देना। ठीक है। और इस योजना में आपको 2,000 रुपए से 10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। और इस योजना का लाभ कैसे आप ले पाएंगे? यदि आप छोटे उद्योग हैं, मतलब आपको छोटे उद्योग से संबंधित हैं, जैसे कि आप रेडी की दुकान लगाते हो, सब्जी की दुकान लगाते हो, फल की दुकान लगाते हो, जो भी मतलब रोड के किनारे वाला जो छोटा छोटा दुकानदार लगाते हैं, उस टाइप के यदि आप उनसे संबंधित हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। मिलेगा कैसे? क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? क्या बहुत इसमें कागज का इधर उधर करना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। बहुत ही आसान इसके जो कदम हैं, बहुत सिंपल से हैं, जिसको आप फॉलो करके ये जो 2 से 10,000 रुपए के बीच का अमाउंट है आप पा सकते हैं। कहने का मतलब है मिनिमम आपको 2,000 रुपये मिलेगा और जो मैक्सिमम है वो आपको 10,000 रुपये मिलेगा, जो कि आपका जो कारोबार है उसको आगे ले जाने के लिए आपको आर्थिक मदद दे रही है सरकार। अब इसके फायदे क्या हैं और इसको आप पाएंगे कैसे, ये मैं बात कर लेता हूं। अच्छा, इस बात को करने से पहले यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कारगर नहीं है तो उन तक पहुंचाइए जिनके लिए ये वीडियो काम की हो सकती है। ठीक है, मतलब आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, जो जान पहचान के होंगे, जो इससे जुड़े हैं, कम से कम उनके पास बताइए कि ये योजना चल रही है, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी अगली बार वीडियो अपलोड की जाए तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव, अपनी बातों को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं सब कुछ, जैसे कि ये इस योजना का लाभ आप कैसे ले पाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और ये जो पैसे मिल रहे हैं वो कहां से मिलेगा, क्या इसका ऑनलाइन फॉर्म है, कैसे, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज ये कि ये जो योजना है ऑनलाइन आप इसको देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दिया हूं। उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाइए। वहां पे आपको एक फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर्म को कैसे भरना है, नहीं भरना है, आपको दिन नहीं समझ में आता है तो जाइए साइबर वाले से भरवाइए। यदि आप खुद से भरना चाहते हैं, खुद का प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको खुद से भरने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में कि और ये योजना है क्या। ये योजना जो है 2019 में चालू की गई थी जून में, लेकिन उस टाइम कोरोना का प्रभाव बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जो हमारे छोटे कामगार थे, जैसे सब्जी बेचने वाले हो गए, फल बेचने वाले हो गए, और अंडे की दुकान लगाने वाले हो गए, फास्ट फूड वाले हो गए, उन सभी का जो कारोबार था वो ठप हो गया था, क्योंकि इतनी ज्यादा ये कोरोना का पैंडेमिक था, जिसकी वजह से उनका जो ये कारोबार था वो बिल्कुल ही बंद हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, बाकी सारी चीजें का और वजह से उनका कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, और जो भी उनके पास रुपए पैसे बचे हुए थे वो सब खत्म हो गए। तो सरकार एक नया योजना लाई है, जिसकी वजह से उनका रोजगार फिर से चालू हो सके और वो अपने जीवन यापन को फिर से स्टार्ट कर सके, अपना जो कारोबार है उसको फिर से रन करा सके। इसके लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। अब दोस्तों, ये जो मदद है एक प्रकार का लोन है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन है तो इस पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपका ये चीज, आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके होता है और आपका ये पास होता है, तो इस पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना है। सबसे पहली बात, फायदा क्या है कि ये जो है आपको 1 साल के लिए दिया जा रहा है, और 1 साल के अंदर आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। उसके अंदर आप यदि पैसा पूरा जमा करते हैं तो इसका एक फायदा भी है। फायदा क्या है कि आपको 7% का सब्सिडी मिल जाएगा। सब्सिडी का मतलब अनुदान, यानी कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए जमा कर दिया तो उसका 7% कट करके आपके अकाउंट में दोबारा वापस भी आ जाएगा। तो ये आपका फायदा है। और दूसरा फायदा क्या है कि यदि आपका जो ये अमाउंट दिया जा रहा है 10,000 आप दे देते हैं, तो इसके बाद होगा क्या कि इससे ज्यादा की जरूरत आपको है तो वो फिर दोबारा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसका कुछ अलग शर्त और नियम होगी, बट इसकी बात कर लें तो इसका यही शर्त है और यही नियम है। अब दोस्तों, आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होने, सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, एक छोटा सा लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा और आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब ये फॉर्म आप ओपन करेंगे, मतलब आप ये खुद से ओपन करें या साइबर से करवाएं, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी के द्वारा ही ये जो फॉर्म है वेरीफाइड होकर ओपन होगा। ठीक है,
तो आपके पास सबसे पहले बात आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि उस पर भी एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपके पास है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, बशर्ते आप छोटे कारोबारी हो, जैसे कि मैंने बताया रेडी की दुकान, सब्जी की दुकान, ठेले वाले और जो भी फास्ट फूड वाले हैं वो सब चीज। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप आते हैं तो आप इसके योग्य हैं और आपको ये राशि मिल सकती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग इस फॉर्म को देखे हैं, यदि आपने भी देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि जब अपने फॉर्म डाउनलोड हो जाएंगे उसको चूंकि दोस्तों जो फॉर्म है वो ऑफलाइन है तो डाउनलोड करना होगा, तो डाउनलोड करके जैसे ही आप इस फॉर्म को भर लेते हैं तो फिर आप सोचेंगे कि इसको जमा कहां करना है, हम इसको भेजेंगे कहां, क्योंकि उस पर कोई भी ऐसा एड्रेस नहीं है और इसको आपको हैंड टू हैंड ले जाकर के जमा करना है। तो आप सोचेंगे जमा कहां करना है, नो वरी, मैं बताता हूं ये जमा कहां करना है। आपका जो भी नजदीकी बैंक हो, जिस जो भी बैंक हो, आपका स्टेट बैंक हो, यूनियन बैंक हो, एचडीएफसी, जो भी बैंक हो जो कि पब्लिक सेक्टर से बैंक हो, जो सरकार जिसको मान्यता दे दी है, तो उस बैंकों में जमा कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं मैं केवल इन्हीं बैंकों के बारे में बात कर रहा हूं, बहुत सारे बैंक हैं, आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो दे दूंगा कि आपको लिस्ट कैसे चेक करनी है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो आपका नजदीकी बैंक होगा उसमें ले जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपका एक जो फॉर्म है उस फॉर्म को भर लेना है, आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स लगा देना है, आपका एक जो बैंक पासबुक है उसका जेरॉक्स लगा देना है और ले जा करके अपने बैंक में सबमिट कर देना है, जो भी बैंक आप मेंटेन करते हैं फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद आपका जैसे ही सेक्शन होगा आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात दोस्तों की ये जो पैसा है वो हमें सेक्शनाइट कैसे होगा, नहीं होगा, तो उसका हमें पैसा पता कैसे चलेगा। तो पता करने के लिए दोस्तों जो आपने फॉर्म डाला है उसका एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आप उसके द्वारा उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या चल रही है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। ठीक है, और बाकी जो भी चीजों को समस्या हो रही है यदि किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के यदि इसके अंतर्गत, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर पूछिएगा कि हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं उस चीज का सलूशन आपको बता सकूं। या यदि नई वीडियो की आवश्यकता होगी तो मैं आपको एक नई वीडियो के माध्यम से आपको फिर से बता दूंगा कि इस चीज का मतलब ये है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें मैंने अपने हिसाब से बता दिया है। बाकी कुछ आपका छूटता हो, स्पेशली क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे वाला भी आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।